डॉक्टर अलका दीक्षित उत्कर्ष अकादमी कानपुर से आपसे पीसीएस 2025 के प्रारंभिक परीक्षा जो आज 12 अक्टूबर को हुआ है उसके पॉलिटी सेक्शन के क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रही हूँ। पॉलिटी आसान भी आई है और थोड़ा थोड़ा ट्रिकी भी आई है। कुछ कुछ इन्होंने कॉन्सेप्ट भी पूछे हैं और पूरे पेपर में 20 प्रश्न पॉलिटी से है। बड़ा अच्छा साइन है। आप देखिए इसमें हमारे पास जो सीक्वेंस है, जिस सीरीज का पेपर है उसमें 11 नंबर क्वेश्चन है। उसमें आप देखिए उन्होंने पूछा कि विथ रेफरेंस टू क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। नई अखिल भारतीय सेवा बनाने के संदर्भ में आप देखिए, ये आपको मालूम है, इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट राज्यसभा कैन पास अ रेजोल्यूशन टू क्रिएट न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, तो ये करेक्ट है। फिर दूसरा, टू क्रिएट ऑल इंडिया सर्विसेज 2/3 मेजोरिटी से पास होना चाहिए, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो इसलिए हमने इसका सी आंसर लिया है कि 1 और 2 दोनों करेक्ट हैं। फिर आप देखिए जब हम इसमें आगे बढ़ते हैं तो इसमें आपका अगला क्वेश्चन है 80 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, और इसमें आप देखिए सीटों की संख्या है, सीधे सीधे सीटों की संख्या है। और इसमें इन्होंने पूछा है तो आप देखिए महाराष्ट्र में 19 सीटें हैं, फिर कर्नाटक में 12 हैं, बिहार में 16 है और इसके अलावा तमिलनाडु में 18 है। तो ये राज्यसभा में सीटों का जो क्रम है ये तो याद करने वाला क्वेश्चन है। फिर आप देखिए इसमें क्वेश्चन है हमारे पास जो पार्ट पूछे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो 4th ए तो मौलिक कर्तव्य है और ये पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड, तो 4th ए और 6 दोनों करेक्ट हैं, लेकिन बी करेक्ट नहीं है, केवल 3 नगर पालिका या म्यूनिसिपल इंस्टीट्यूशन 11th नंबर में नहीं है, इसलिए ये करेक्ट नहीं होगा। फिर आप देखिए इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन है आ रहा है वो आ रहा है नगर पालिका के संदर्भ में। तो आप देखिए विथ रेफरेंस द म्यूनिसिपैलिटीज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। इसमें पहला है द एलिजिबल एज टू बिकम मेंबर ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज 25, तो ये रॉन्ग होगा क्योंकि ये एज 21 है, नॉट 25। और फिर 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स फिल्ड बाय डायरेक्ट इलेक्शन इज रिजर्व फॉर वुमेन, ये सही है। तो ओनली सेकंड इज करेक्ट, ये सी आंसर इसमें करेक्ट है। फिर आप देखिए जब हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें क्वेश्चन जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है लोक लेखा समिति के संदर्भ में 42 नंबर क्वेश्चन। पब्लिक अकाउंट कमेटी कौन सा करेक्ट है, तो पब्लिक अकाउंट कमेटी सबमिट इट्स रिपोर्ट टू द लोकसभा, नहीं, कोई भी कमेटी अपनी रिपोर्ट जो है वो प्रेसिडेंट को देती है। और फिर लोक लेखा समिति में राज्यसभा के 7 मेंबर हैं, तो इसलिए ये दोनों गलत है, नीदर 1 नॉर 2 इज करेक्ट। फिर हम इसमें आगे बढ़ते हैं तो देखिए ये एसेशन रीजन का क्वेश्चन है। एसेशन रीजन ये कह रहा है पब्लिक इंटरेस्ट रेगुलेशन इन इंडिया इज एसेंशियल फॉर द रूल ऑफ लॉ, भारत में जनहित याचिका कानून के शासन के लिए आवश्यक है। ये आपका जो हमने आंसर लिया है ए गलत है, आर सही है। क्यों? आप देखिए पीआईएल की कॉन्सेप्ट जो इंडिया में आई वो 1986-87 में आई, जस्टिस पीएन भगवती के, जबकि रूल ऑफ लॉ कॉन्सेप्ट जो है वो कॉर्नवालिस के समय से ही ले रहे हैं। कॉर्नवालिस इज नोन एज रूल ऑफ लॉ, फादर ऑफ रूल ऑफ लॉ इन इंडिया। तो विधि के शासन में जो हम नेचुरल जस्टिस और बाकी चीज़ों, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, ये सब इंक्लूड कर रहे हैं तो बड़ी बिगनिंग में, तो इसलिए ये बात ठीक है। जो रीजन लिख रहा है कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन प्रोवाइड इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस टू सोशली एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ये सही है कि जो सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं या इसमें तकनीकी पहुंच भी कर सकते हैं कि जो नहीं जाने की क्षमता रखते हैं, तो वो उनके तहत इनको न्याय मिल जाता है। तो ये गलत है, लेकिन आर सही है इसका जो आंसर आ रहा है। फिर हम जब इसमें आगे बढ़ेंगे तो हमारा अगला क्वेश्चन है, फिर देखिए एसेशन रीजन है, कथन और कारण है। एसेशन कह रहा है कि इंडिया हैज ए पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, शासन की संसदीय प्रणाली है। रीजन कह रहा है इन इंडिया द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेशन, कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी देती है। तो इसमें हमने आंसर लिया है डी, ए एंड आर बोथ आर करेक्ट, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि आप जानते हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब ही यही है कि एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स लेजिस्लेशन, तो इसलिए ये अपने आप में करेक्ट है। फिर आप देखिए अगला क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स आर इंसर्टेड
प्रियम्बल बाय 42nd अमेंडमेंट। तो इसमें आंसर है डी 1 एंड 2, सोशलिस्ट एंड सेकुलर। बाकी गणतंत्र तो इसमें शुरू से है, संप्रभुता इसमें शुरू से है, तो इसलिए इसका आंसर ये होगा। फिर हम जब आगे बढ़ते हैं तो आप देखिए क्वेश्चन है फाइनेंस कमीशन और उनकी मैचिंग। आप देखिए इसमें ए आंसर करेक्ट है, ए आंसर करेक्ट है क्योंकि ए में जो आपकी आ रही है 11वें 64 नंबर क्वेश्चन, कुछ इसमें 14वें के भी आई, 11वें के सी रंगराजन है, 12वें के एम खुसरो हैं और 13वें के विजय केलकर हैं और 14वें के वाई बी रेड्डी हैं, ये करेक्ट है। फिर इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं पॉलिटी के क्वेश्चंस के लिए, तो हमारे पास क्वेश्चन है कि क्वेश्चन ये कह रहा है लोकसभा में सीटें। आप देखिए लोकसभा अध्यक्ष और उनको पूछा है 11th लोकसभा, इसमें बी आंसर करेक्ट है, इसमें जीएमसी बालयोगी थे। 12वीं लोकसभा में पीए संगमा थे। 14वीं लोकसभा में आपके सोमनाथ चटर्जी थे और 17वीं के ओम बिरला थे, तो ये आपका करेक्ट है। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें आपका जो क्वेश्चन आ रहा है वो ये आ रहा है कि कौन सा फजल अली आयोग, ये आपको याद हो कि जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे यहाँ डिमांड थी लिंग्विस्टिक स्टेट की, और उस लिंग्विस्टिक स्टेट की डिमांड को करने के लिए जब फजल अली कमीशन बनाया गया था तो उसके जो मेंबर्स हैं, इसमें बी आंसर होगा 2 और 4, के एम पढ़कर और हृदयनाथ कुंजरू है, बाकी नहीं है इसमें। फिर जब हम इसमें आगे बढ़ते हैं तो आपका जो आंसर आता है, जो क्वेश्चन आता है वो ये है, आप देखिए ये तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से क्वेश्चन है और इसमें उन्होंने संविधान सभा की कमेटी और उनके चेयरपर्सन पूछे, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। सी आंसर है क्योंकि यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरपर्सन जवाहरलाल नेहरू हैं। फिर आप देखिए रूल नियम कमेटी के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी के तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं और मौलिक अधिकार उप कमेटी के जे बी कृपलानी हैं, तो ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। फिर इसके बाद जब हम इसमें आगे आते हैं तो अगला क्वेश्चन है पंचायती राज। इसमें आप देखिए विथ रेफरेंस टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। आप देखिए पहला तो करेक्ट है कि जनरली इनका जो है 5 वर्ष है, लेकिन जो दूसरा दे रहे हैं 1/4 प्लेस एससी और एसटी महिलाओं के लिए, तो इसीलिए इसमें डी आंसर है, केवल 1 करेक्ट है क्योंकि इसमें आपका 1/4 ना होकर के 1/3 है। फिर आप देखिए संसद की वित्तीय समितियां 89 नंबर क्वेश्चन, उसमें तीनों फाइनेंशियल कमेटियां, पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति, एस्टिमेट कमेटी, आकलन समिति और पब्लिक एंटरप्राइजेस कमेटी, लोक उपक्रम समिति। फिर आप देखिए जब हम इसके अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ रहे हैं तो आप देखिए राष्ट्रपतियों का कालक्रम की कंसीडर और ने क्रोनोलॉजिकल पर लगाइए, तो आप देखिए इसमें ए आंसर करेक्ट है। सबसे पहले नीलम संजीव रेड्डी 77 में है, फिर आर वेंकटरमन 92 में है, फिर के आर नारायणन 2002 में है और एपीजे अब्दुल कलाम 2007 में है। फिर आप देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका, देखिए ये भी बड़ा आसान है, शुरुआत से ही क्वेश्चन है आपके जो शेड्यूल्ड और उनके सब्जेक्ट पूछे गए, तो उसमें आप देखिए 7th इसमें बी आंसर करेक्ट है। 7th में तीसरा होगा, सारी लिस्ट है। 8th में लैंग्वेज होंगी 1 होगा। 9th में कुछ लॉज हैं और 10th में एंटी डिफेक्शन लॉ है, ठीक है, तो ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है। फिर आप देखिए उपराष्ट्रपति 119 क्वेश्चन, तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, ये तो सही है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति हैं, लेकिन ये आपको मालूम है कि वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट द मेंबर ऑफ राज्यसभा, ये इसके मेंबर नहीं होते हैं। फिर आप देखिए 124 जो इन्होंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा इलेक्शन रिफॉर्म्स के रेफरेंस में, उसमें आप देखिए आंसर होगा डी, क्योंकि इसमें सबसे पहले 1982 में वोटिंग मशीन है, फिर इसके बाद वोटर आईडी कार्ड 1993 में है, फिर इसके बाद नोटा है 2013 में, फिर वीवीपैट है 2017 में। फिर आइए
आप देखिए अगला क्वेश्चन है इसमें जो इनके डिफरेंट डेज हैं जो रिलेट कर रहे हैं और कौन सा मैच नहीं है। इसमें आप देखिए सी आंसर होगा, 2 और 3 मैच नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन डे तो 26 नवंबर है और ह्यूमन राइट्स का वर्ड वाला 10 दिसंबर है, तो इसलिए ये गलत होगा। ये दोनों आंसर ये होगा। फिर आप देखिए 141 में हम आ रहे हैं ज्वाइंट सीटिंग। आप देखिए इसमें नन ऑफ दीज होगा, दोनों गलत हैं। क्यों? जो ज्वाइंट सीटिंग है आर्टिकल 108 की जगह 9 की जगह 108 होगा। 108 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर ज्वाइंट सीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट। और फिर ये कह रहे हैं ज्वाइंट सीटिंग ऑफ पार्लियामेंट में भी कॉल टू पास ए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ये रॉन्ग होगा, क्योंकि संविधान संशोधन विधेयकों पर कोई संयुक्त बैठक नहीं हो सकती, ये आपको मालूम है। अब आप देखिए जो 146 नंबर क्वेश्चन है, जो एसेक्शन रीजन है, कथन कह रहा है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर इम्पोर्टेंट फॉर इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस इन ए मॉडर्न डेमोक्रेटिक वर्ल्ड। ये ठीक है कि महत्वपूर्ण है मॉडर्न डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में, क्योंकि ये हमारे लिए सोशल और इकोनॉमिक, हालांकि ये सोशल और इकोनॉमिक ज़्यादा है, पॉलिटिकल फंक्शन नहीं है कायदे से इसमें। तो इसके ये हो सकता है कमीशन इसमें आंसर ले, ए गलत है, आर सही है। अब प्रथम दृष्टया ये पीसीएस वाले क्या करते हैं, बहुत एक्यूरेसी फॉलो नहीं करते हैं। जब एक्यूरेसी नहीं फॉलो करते हैं तो हम इसमें राजनीतिक, तो चूंकि जो डीपीएसपी है ये ठीक है कि हम मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट में हमारे लिए, लेकिन इकोनॉमिक, सोशल, इकोनॉमिक हमारे हिसाब से ये दोनों सही हैं, लेकिन व्याख्या नहीं करेगा। क्योंकि आप देखें रीजन लिख रहा है द कोर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इज टू एस्टैब्लिश इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी। देखो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तो हमारी वैसे ही है, और आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र के लिए डीपीएसपी आया है। तो ये आपने देखा कि बड़े आसान और अच्छे क्वेश्चन इसमें हैं और ये हमने डिस्कस किया।